किसी घने जंगल के पास एक छोटे से गांव में शिवानंद नाम का एक भक्त रहता था। शिवानंद भगवान शिव के अनन्य उपासक थे। उनका पूरा जीवन भगवान शिव की भक्ति में समर्पित था। वे दिन रात भगवान की आराधना करते, भजन गाते और शिवलिंग पर जल चढ़ाते। उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति असीम श्रद्धा थी। शिवानंद की तपस्या। एक दिन शिवानंद को ये ख्याल आया कि उन्होंने अभी तक भगवान शिव के साक्षात दर्शन नहीं किए हैं। यह विचार उनके मन में गहराई तक उतर गया। उन्होंने निश्चय किया कि वे भगवान शिव के दर्शन किए बिना भोजन का एक भी कौर नहीं खाएंगे। गांव से थोड़ी दूरी पर एक पर्वत था, जिसकी चोटी पर एक पुराना शिव मंदिर स्थित था। शिवानंद ने उसी मंदिर में जाकर कठोर तपस्या आरंभ कर दी। वे सूरज के तपते ताप में, बारिश की तेज बौछारों में और सर्दी की कड़ाके की ठंड में भी अडिग रहे। उनके तप की ख्याति आसपास के क्षेत्रों में फैलने लगी। लोग उनकी साधना देखकर हैरान थे। भगवान की परीक्षा। शिवानंद के तप से भगवान शिव प्रसन्न हुए, लेकिन शिव जी ने सोचा, देखते हैं कि यह भक्त केवल दर्शन चाहता है या उसकी भक्ति सच्चे मन से है। एक साधारण वृद्ध के वेश में भगवान शिव शिवानंद के सामने प्रकट हुए। वृद्ध ने कहा, पुत्र, तुम्हारी तपस्या देखकर मुझे दुख हो रहा है। इतने कष्ट क्यों उठा रहे हो? लौट जाओ अपने घर। शिवानंद ने कहा, मैं यहाँ भगवान शिव के दर्शन के लिए आया हूँ। बिना उनके दर्शन किए मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। वृद्ध ने हंसकर कहा, भगवान शिव को पाने के लिए इतना कठोर तप करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें पाने का मार्ग तो सेवा और प्रेम है। अगर तुम सच में उनकी भक्ति करते हो तो तुम्हें इस तप की आवश्यकता नहीं। शिवानंद ने उत्तर दिया, मेरी सेवा और प्रेम मेरे तप में ही निहित हैं। यह मेरा भगवान के प्रति प्रेम का रूप है। वृद्ध मुस्कुराए और कहा, अगर भगवान शिव ने तुम्हें दर्शन नहीं दिए तो? शिवानंद ने दृढ़ स्वर में कहा, तब मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। भगवान शिव का प्रकट होना। शिवानंद की दृढ़ता और भक्ति से प्रभावित होकर भगवान शिव ने अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर कहा, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति और तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम जो मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। शिवानंद की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने भगवान से कहा, हे महादेव, मैं आपसे केवल इतना चाहता हूँ कि मेरा मन सदा आपके चरणों में लगा रहे और मेरे गांव के लोग सुखी रहें। भगवान शिव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तथास्तु, तुम्हारी भक्ति ने मुझे मोहित कर दिया है। ये गांव सदा समृद्ध रहेगा और तुम्हारी भक्ति की गाथा आने वाली पीढ़ियां गाएंगी। गांव की समृद्धि। भगवान शिव के आशीर्वाद के बाद शिवानंद का गांव धन धान्य से भर गया। लोग शिवानंद की भक्ति और उनकी साधना की कहानियां सुनाते और उनकी भक्ति से प्रेरणा लेते। शिवानंद ने अपनी पूरी जिंदगी भगवान शिव की सेवा में बिताई और अंत में भगवान के चरणों में विलीन हो गए। आज भी उस पर्वत पर स्थित शिव मंदिर को शिवानंद महादेव के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि जो भी वहां सच्चे मन से प्रार्थना करता है, उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। शिवानंद की यह कथा भक्ति, त्याग और ईश्वर के प्रति अडिग विश्वास का अनुपम उदाहरण है।